खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मणिनाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। लग्जरी घरों की बिक्री में आया कितना उछाल, प्याज निर्यात को क्यों लगा झटका, डिजिटल लोन प्लेटफॉर्म के लिए क्या कड़े होंगे कानून, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में है प्रॉपर्टी से जुड़ी खबर। साल 2023 में लग्जरी हाउसिंग की डिमांड में जोरदार उछाल देखने को मिला है। जनवरी से सितंबर में 9 महीने के दौरान 4 करोड़ रुपए से ज्यादा महंगे वाले लग्जरी घरों की सेल्स में 97% यानी करीब 2 गुना का उछाल आया है। देश की रियल एस्टेट कंसल्टिंग कंपनी CBRI साउथ एशिया ने अपनी रिपोर्ट में ये बातें कही हैं। CBRI साउथ एशिया ने देश के टॉप 7 शहरों के रेजिडेंशियल सेक्टर के हाउसिंग मार्केट्स के ट्रेंड्स को लेकर इंडिया मार्केट मॉनिटर Q3 2023 नाम से रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 के जनवरी से सितंबर के बीच 9 महीने में 4 करोड़ रुपए से ऊपर कीमत वाले कुल 9,246 घर बिके हैं, जबकि 2022 में इसी ड्यूरेशन के दौरान कुल 4,679 घर बिके थे। सबसे ज्यादा लग्जरी घरों की बिक्री दिल्ली NCR में देखने को मिली है। जो कंपनियां डिजिटल लोन देती हैं उनके लिए सरकार एक सख्त प्लान तैयार कर सकती है। अवैध ऑनलाइन लोन देने वाले प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप्स के डिजिटल लोन पर बैन लगाने के लिए केंद्र सरकार कानून लाने पर विचार कर रही है। इस मामले की जानकारी रखने वाले 2 अधिकारियों ने एक न्यूज समाचार को बताया कि केंद्र सरकार का लक्ष्य उन लोगों की रक्षा करना है जो इनसे पैसे उधार लेते हैं। एक तो उन्हें बेहद ऊंची ब्याज दरों का सामना करना पड़ता है, वहीं लोन ना चुकाने की सूरत में उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। इसकी वजह से कुछ कर्जदारों ने तो आत्महत्या का रास्ता भी चुना है। अब खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का ऐसा पहला एयरपोर्ट बनने वाला है जहां सिक्योरिटी चेक में मोबाइल फोन और लैपटॉप जैसे पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को निकालकर ट्रे में नहीं रखना होगा। पूरा बैग आप इसमें रख सकते हैं। इसकी शुरुआत टर्मिनल 2 से होगी। इससे सिक्योरिटी चेक में लगने वाले समय में कमी आएगी और यात्रियों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस बेहतर होगा। T2 पर CTX यानी कि कंप्यूटर टोमोग्राफी एक्सरे मशीन का ट्रायल रन अगले कुछ हफ्तों में शुरू हो जाएगा। नया सिस्टम शुरुआत में केवल घरेलू यात्रियों के लिए होगा। अगले महीने यानी दिसंबर 2023 में इसके चालू होने की संभावना है। गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो झटके पे झटका लगने वाला है आपको। मारुति, मर्सिडीज बेंज इंडिया, ऑडी इंडिया, महिंद्रा के बाद अब टाटा ने भी जनवरी 2024 से पैसेंजर और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के दामों में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। टाटा मोटर्स के प्रवक्ता ने PTI से कहा कि कंपनी ने अगले साल से दामों में बढ़ोतरी का विचार किया है। आने वाले कुछ हफ्तों में कंपनी इस बारे में डिटेल में जानकारी देगी। इन सभी कंपनियों ने महंगाई और इक्विपमेंट्स की बढ़ी हुई कीमतों से लागत दबाव के चलते कीमत बढ़ाने का फैसला किया है। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में है प्याज। नवंबर 2023 के पहले 21 दिनों में भारत से प्याज का निर्यात पिछले साल की समान अवधि के करीब बराबर ही रहा है। केंद्र ने प्याज निर्यात के लिए $800 प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य यानी कि MAP लागू कर दिया है, जिसके लागू होने और फसल कटाई में देर होने की वजह से निर्यात को झटका लगा है। अगस्त में 40% का भारी भरकम निर्यात शुल्क लगाए जाने के बाद प्याज का निर्यात सुस्त हो चुका था। अक्टूबर के आखिर में MAP लागू होने से इसका निर्यात काफी घट गया है। दुबई की कृषि व्यापार कंपनी silkroot.ag के आंतरिक शोध के आंकड़े बताते हैं कि सितंबर में भारत ने करीब 1,66,711.31 टन प्याज का निर्यात किया, जो पिछले साल सितंबर में हुए निर्यात से 48.11% कम रहा। उसके बाद अक्टूबर में 2,79,039.50 टन प्याज निर्यात हुआ, जो अक्टूबर 2022 में निर्यात प्याज की तुलना में करीब 11.80% कम रहा। अब आपके चाय की चुस्की थोड़ी सी फीकी पड़ सकती है क्योंकि चीनी महंगी हो सकती है। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रमुख राज्यों में गन्ना उत्पादन में कमी आने की आशंका जताई जा रही है। कीमत बढ़ने की उम्मीद में चीनी कंपनियों के शेयरों में तेजी देखी जा रही है। जानकारों का कहना है कि चीनी शेयरों में आगे भी तेजी देखने को मिल सकती है। सितंबर में महाराष्ट्र और कर्नाटक में कम बारिश की वजह से उत्पादन कम होने की आशंका जताई जा रही है। जानकारों का कहना है कि चीनी पर निर्यात प्रतिबंधों की वजह से भारत में दाम नियंत्रण में है। आम चुनाव खत्म होने तक कीमतें संतुलित बने रहने की उम्मीद है। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में।
दिल्ली नगर निगम ने ऐसे लोगों की पहचान की है जिन पर 25 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। ऐसे टैक्स चोरों के खिलाफ जल्द ही एक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। एमसीडी अधिकारियों ने बताया कि ऐसे सभी प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों से पोर्टल से विशिष्ट संपत्ति पहचान कोड हासिल करने को कहा गया है। यूपीआईसी आईडी हासिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। एमसीडी ने कहा कि वह नागरिक को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली की जा रही है। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।